इज्जत नगर हेडक्वार्टर से हमारे पास 10 मोल्ड वापस आए हैं और 10 में से हर एक मोल्ड में हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 दो पीस होते हैं। अभी थर्ड पीस और केक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बट ये अलग अलग पीसेस को क्यों हम रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी हम वेल्डिंग के लिए यूज नहीं करेंगे, काफी सारे रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं वन बाय वन बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये मोल्ड आप देख रहे हैं, इसमें ये देखिए यहां पे जिरकॉन वाश छूटा हुआ है, आ रहा है तुम्हारा फोटो में, वीडियो में, ठीक है ना। ये छूटा हुआ है, ये गलत है, ये छूटा हुआ नहीं होना चाहिए था। बाकी इसके एजेस ठीक है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। और आप ध्यान से देखो, यहाँ पे उभार बना हुआ है। ये उभार इसलिए बना हुआ है कि जब ये जिरकॉन वॉशिंग कर रहे थे तो जो इनका ब्रश था, क्योंकि जिरकॉन वॉशिंग से पहले जो ये सैंड है, जो सैंडी पार्टिकल्स हैं, ये छूटते हैं, थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है, वो छूटते भी हैं। तो छूटना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो छूटते हैं तो आपको उसको इनर लाइनिंग पे यूं छोड़ नहीं देना। ये देखो, ये उखड़ गया और ये उखड़ भी जाएगा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। जब आप इसको लगाओगे रेल के ऊपर तो ये उखड़ जाएगा, उखड़ के घिस जाएगा। अब देखो, इत्तेफाक से घिसने के बाद भी ये मजबूत है, इत्तेफाक की बात है, घिसने के बाद भी मजबूत है, क्योंकि इसमें जो है जिरकॉन की अच्छी वॉल्यूम रही होगी इसके अंदर। बट अदरवाइज क्या हो सकता है कि उखड़ने के बाद ऐसे घिस करके निकलने लग सकता है। अच्छा, हेड में भी यहाँ पे जिरकॉन वॉश पूरा नहीं है, यानी हल्के हल्के आपको दाने दाने दिख रहे हैं, इसमें से हवा अंदर आ सकती है। बट इसको फिर भी हम यूज कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ये जस्ट हेड के टॉप पे है, तो हेड के टॉप पे अगर हवा आएगी भी तो बाहर चली जाएगी, हमारे पास मार्जिन है उसको बाहर जाने का। बट यहाँ पे परमिटेड नहीं है, यहाँ पे परमिटेड नहीं है। और ये जो आपका यहाँ पे उभार आया था वो भी परमिटेड नहीं है। ये दो वजहों से इसको हम यूज ही नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? इसको इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए जिरकॉन वॉश में यहाँ पे छूट गया है, ये दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है, ये बेसिकली जिरकॉन वॉश यहाँ पे हो ही नहीं पाया है। उसके बाद यहाँ जिरकॉन वॉश हुआ है लेकिन मोटा हुआ है, हालांकि मोटा होना नहीं चाहिए, एज सच इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ये घिस गया है। देखो यहाँ पे आपको जिरकॉन की लेयर अलग से दिख रही है, यहाँ पे अलग से दिख रही है, और ये बीच में टूटा हुआ दिख रहा है, ये ड्यूरिंग हैंडलिंग टूटा हुआ है। ये बात बार बार बताई गई है कि कभी भी हैंडलिंग के दौरान आप इस जगह पे पकड़ोगे ही नहीं, ऐसे पकड़ना ही नहीं है। आप यहां से पकड़ोगे, यहां से पकड़ोगे, या नीचे कहीं से भी पकड़ोगे और निकाल रहे हो, मान लो आप मोल्ड को बाहर, तो ऐसे नहीं घसीट के निकालोगे तो ये सब किनारे घिस जाएंगे इसके। तो अच्छा, इसमें एक यहाँ पे हल्का सा टूटा हुआ है, हालांकि ये उतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी इसकी ताकत बनी हुई है, ये झर के बाहर नहीं आ रहा है। बट चूंकि किनारे पे हल्का सा घिस गया, एटलीस्ट एक साइड पे घिसा हुआ है, और यहाँ पे हल्का सा जिरकॉनियम वॉश में जो है कमी रह गई है, इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया। थर्ड में क्या इशू है? थर्ड में देखिए, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे टूटा है और यहाँ पे हल्का सा घिसा है। दोनों ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन घिस गए, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या हैंडलिंग के दौरान, वी डोंट नो, बट टूट गए, घिस गए ना, वापस उसको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। जिरकॉनियम वॉशिंग में ये किनारे हल्के हल्के लाइनिंग से छूट गई है। जब मोल्टेन मेटल इसमें अंदर आएगा, ऑल ऑफ अ सडन हवा फैलेगी इसके अंदर की, हवा जब ऐसे फैलेगी तो यहां से भी हवा अंदर आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने इम्परमिएबल लेयर जो है जिरकॉनियम की लगाना आप मिस कर गए हो। अब ये जब हवा अंदर आएगी तो इत्तेफाक से जो हवा अंदर आएगी ये वेब में आएगी, वेब में, तो मोस्टली वेब में अगर हवा अंदर आती है तो राइज कर जाती है, तो चांस है कि इसमें दिक्कत नहीं, इसकी वजह से तो नहीं आएगी, लेकिन यहां पे आपका सैंड अंदर चला जाएगा, फिर इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, मतलब फिर तो आपका ज्वाइंट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, यहां पे जिरकॉनियम पूरा नहीं हुआ, यहां पे भी जिरकॉनियम पूरा नहीं हुआ, यहां पे जिरकॉनियम पूरा नहीं हुआ। अब इसमें आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, इसके एजेस सारे सही हैं, ये लगभग यूज करने लायक है, ये इत्तेफाक से गलती से यहां पर रखा हुआ है, ये यूज करने लायक है। इसमें
हल्का सा, हालांकि यहाँ पे कम है बट इतना कम नहीं है कि ये झरे, ये झर नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ पाउडर जैसा हल्का हल्का निकल रहा है, झर नहीं रहा है। यहाँ पे हल्का छूटा हुआ है लेकिन ये शोल्डर पे छूटा हुआ है, अंदर नहीं छूटा हुआ है, तो ये भी काइंड ऑफ चल जाएगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग यहाँ पे टूट गया है, यहाँ भी टूटा है और यहाँ कॉर्नर पे टूटा है। ये कॉर्नर से तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बाहर टूटा है, लेकिन ये जो यहाँ टूटा है, यहाँ से लूटिंग सैंड अंदर आ जाएगा, तो ये हम यूज नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट, ये हल्का सा टूटा है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग, है तो बहुत बारीक सा टूटा हुआ, करीब 2 मिलीमीटर का, बट थ्रू आउट पूरी डेप्थ में टूट गया है और यहां पे जिरकोनियम वॉश हुआ ही नहीं है, ठीक। अगेन है तो खैर हेड का इशू, 99% चांस है कि यहां से हवा अंदर आएगा भले ही, लेकिन वो ऊपर निकल जाएगा, बट इट्स नॉट वेरी गुड आइडिया, और यहां से क्रैक हो गया ये। नेक्स्ट, प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि यहां पे हल्का सा जिरकोनियम वॉश छूटा है, प्रोबेबली देखने से ऐसा लग रहा है, बाकी तो हर जगह है। हल्के हल्के सैंड पार्टिकल्स जो आ रहे हैं वो आने नहीं चाहिए, ये छूट गए जिरकोनियम वॉश के दौरान, हालांकि वो भी कोई इशू नहीं है, बट ये हल्का सा छूट गया है, ये ठीक नहीं है, इसको भी नहीं यूज करेंगे। ये देखिए, ये अलग से आपको सैंड पार्टिकल का एलिमेंट जो दिख रहा है, ये आया कहां से? जब जिरकोनियम, अब देखो यहां पे भी दिख रहा है, जब जिरकोनियम वॉश करते हैं तो थोड़ा बहुत सैंडी पार्टिकल निकल जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्रश, तो थोड़े बहुत 1-2 पार्टिकल निकलने से कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पार्टिकल आपको छोड़ना नहीं है वहां पे। आप ब्रश से ही जिरकोनियम वॉश करते करते इसको बाहर ले लीजिए। एक यहाँ छूटा हुआ है, ये देखिए टूट के निकलेगा बाहर, ये जरूरी नहीं निकले लेकिन इसका होना डेंजरस है। और एक ही छूटा हुआ है, ये लूज है, हल्का सा टच है बस, ये देखिए टूट गए। अब फ्लूइड के ये सब देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो छूट जा रहे हैं, छोटे नहीं रहने चाहिए। जब आप जिरकोनियम वॉश करोगे तो ब्रश के प्रेशर से 2-4 सैंड पार्टिकल जो है आते हैं बाहर, तो आपको फिर उसको सॉफ्टली जो है ध्यान देते हुए, आंखों से देखते हुए कहां कहां सैंड पार्टिकल एक्स्ट्रा दिख रहा है, आपको उसको हटा देना है। हल्का सा जिरकोनियम यहाँ छूट गया है, हालांकि ये हेड के पास छूटा है, नॉट अ मेजर इशू, बट ये छूटा हुआ नहीं होना चाहिए था, बट अदरवाइज ये ठीक है, इसको यूज किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। तो इसको मैं साइड में रख दे रहा हूं, इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, ये ठीक नहीं है, ये जिरकोनियम की लेयर कहीं मोटी कहीं पतली, कहीं ये ड्रिप हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है। हालांकि बाहर की तरफ है तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये अंदर पता नहीं कैसे क्रैक हो गया, ये अगर क्रैक होना भी चाहिए तो बाहर की तरफ क्रैक होना चाहिए था, अभी अंदर न जाने कैसे क्रैक हो गया, और ये बाद में क्रैक हुआ है, जिरकोनियम वॉश होने के बाद क्रैक हुआ है। अब बाद में किसने क्रैक किया है वी डोंट नो। एक यहाँ क्रैक हुआ है, ये प्रोबेबली हैंडलिंग के दौरान कॉर्नर में क्रैक हुआ है, हालांकि ये अभी भी काफी दूरी पे है, ये इतनी दूरी अभी भी आपकी प्रोटेक्टेड है, तो ये हालांकि मेजर इशू नहीं है, बट ये जो है ये भी कुछ दूर तक प्रोटेक्टेड है, करीब 4-5 मिलीमीटर, बट ये टूटा हुआ नहीं रहता तो बेटर रहता, तो इसको भी हम फिलहाल इसको यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली इसको साइड में रख देते हैं, 19-20 का हिसाब है इसका। इसमें कॉर्नर सारे सही हैं और जिरकोन वॉश भी अच्छा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। हल्का सा सैंड पार्टिकल यहाँ पे है बट वो ऊपर में है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम साइड में कर देते हैं यूज करने के लिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है, ये भी ठीक है, इसके भी एजेस सही है, घिसे नहीं है,
एक हल्का सा यहाँ घिसा है, अंदर न जाने कैसे घिस गया है ये, बट ये हेड के टॉप पे है। अगर यहाँ से हवा अंदर आएगी नहीं तुरंत ऊपर जाएगी, शुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। अंदरूनी में जो है ये बहुत माइनर सा बारीक सा 1 या 2 सेंटीमीटर 1 या 2 मिलीमीटर का कुछ दिख रहा है, और प्रॉब्लम ये वैसे तो लॉक्ड होगा अंदर। 1 या 2 मिलीमीटर का यहाँ पे हल्का सा मार्जिन दिख रहा है। वी कैन नॉट बी वेरी श्योर कि क्या इसका स्टेटस है, बट इसको हम यूज कर लेते हैं क्योंकि ये अदरवाइज देखने पे मजबूत लग रहा है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, एज हल्का सा टूटा है, यहाँ पे हल्का सा टूटा है लेकिन काफी अंदर तक टूट गया है। वेरी डेंजरस, सारा दिक्कत फ्लैम में आता है इन सब वजह से। यहाँ पे कॉर्नर पे हल्का सा टूटा है बट मोर और लेस प्रोटेक्टेड ही है। यहाँ पे काफी ज्यादा टूट गया है, बट अगेन हेड का इशू है तो हेड में उतना दिक्कत नहीं है, तो इसको अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो इस वजह से रिजेक्ट करेंगे, ना कि इस वजह से या इस वजह से। हेड में जब देखो ये टूटता है तो ये झरता है, अभी झरता है तो झर के कहाँ जाएगा, ये मोल्डिंग मेटल में जाएगा। बट बात ये है कि चूंकि ये हेड पे है तो आई मीन अगेन रिस्क तो है ही आपका, वो टूट करके नीचे भी जा सकता है। काइंड ऑफ हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी कॉर्नर में भी टूट गया है, ये पता नहीं कैसे, बट अगेन दिस इज नॉट अ इशू बिकॉज हमारे इंटरनल एज से काफी दूर है ये। इधर भी हल्का सा टूटा हुआ है, बट अगेन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये वाला है जो यहाँ पे हल्का सा टूटा है। हाँ, तो उसको हम नहीं करेंगे एक्चुअली। नेक्स्ट, इसमें ये देखो यहाँ पे हल्का सा छूटा है जिरकॉन वॉश। अगेन ये हेड में छूटा हुआ है, 99% ऑफ केस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि यहाँ से हवा जो है अंदर आ सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली आएगी इनफैक्ट, बट वो ऊपर चली जाएगी, बट दैट इज नॉट वेरी गुड आइडिया। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी हल्का सा छूटा हुआ है। नाउ ये जो हल्का सा छूटा हुआ है, यहाँ से जब हवा अंदर आएगी फिर वो कहाँ जाएगी, फिर वो यहाँ से जाएगी, यहाँ जाने में इतना आसान थोड़ी है। ये इसमें डिजाइन में हल्का सा चेंज करना है भविष्य में, बट वाई टू अलाउ एयर, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये हल्का सा क्रैक है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ न जाने कैसे क्रैक हो गया है, और ये हालांकि मजबूत है, ज्यादा झड़ नहीं रहा है, और चूंकि हेड के पास है तो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। और अदरवाइज जिरकॉन वॉश पूरा ही हुआ है, बीच में हल्का सा छूटा है लेकिन छूटा नहीं है, वो हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा छूटा है बट हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे हुआ है थोड़ा थोड़ा, इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ थिकनेस थोड़ी ज्यादा दे दी है जिरकॉनियम की दोनों कॉर्नर पे, इशू तो खैर नहीं है वैसे। और यहाँ पे हल्का सा सैंड पार्टिकल छूटा हुआ है, जो अगर छूटा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते, बट उसको आप हल्के से हाथों से छुड़ा दो। आइडियली तो वो छूटा ही नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग जिरकॉनियम वॉश, बट अगर फिर भी आपको यूज करना है सैंड पार्टिकल आप हटा दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भी हल्का छूटा हुआ है, ये ड्यूरिंग जिरकॉनियम वॉश ही छूटा हुआ है, ये वैसे होना नहीं चाहिए था इसको, बट मोस्टली ये यूज किया जा सकता है। बट अगेन यहाँ पे क्रैक हो गया है कॉर्नर इसका, ये अब जब ये यहाँ पे थर्ड पीस रखा जाएगा तो गैप 3-4 mm का गैप जो है ना रह जाएगा। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोकेशन हमारे पूरे मोल्ड का ये कॉर्नर है, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। 4 और बचे हैं। अगेन ये अंदर न जाने कैसे, ये अंदर का टाइम भी हल्का सा क्रैक हुआ है, ये है तो बहुत छोटा सा क्रैक, लेकिन इतना है कि इसमें से हवा अंदर आएगा तो फिर कहाँ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा छूटा हुआ है जिरकॉनियम, अगेन हेड के पास है तो नॉट अ मेजर इशू, बट ये वाले का क्या करोगे आप, इसके एजेस तो प्रोटेक्टेड हैं तो ये तो ठीक है दोनों,
लेकिन यहां से अगर जब हवा अंदर आएगी तब क्या करोगे, तो इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। ये कॉर्नर इसका टूट गया है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग। बहुत सारे केसेस में वेल्डर या जो भी हो यहां से उठाते हैं, यहां से उठाते हैं, यहां से उठाते हैं, वो उठा करके जो है सारा तामझाम कवर कर देते हैं, या उठाते समय जो है इसको रगड़ देते हैं। अभी जिस भी वजह से टूटा है, बट चूंकि टूट गया है, इट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड अगेन। ये देखिए यहां पे या तो जिरकोनियम छूटा है या टूट के बाहर निकला है, और यहां पे तो टूट ही गया है, नॉट गोइंग टू बी यूज्ड। नेक्स्ट, ये हल्का से यहां टूटा है बट अंदर बचा हुआ है, बट फिर भी जब यहां लूटिंग सैंड लगेगा तो लूटिंग सैंड यहां तक जाएगा, लूटिंग सैंड यहां तक जाएगा, वो बचा आपके पास 3-4 मिलीमीटर भी नहीं बचा इनफैक्ट। तो यहां पे हल्का सा जिरकोनियम छूटा हुआ है, अगेन हेड में है तो कोई बड़ा इशू तो नहीं है वैसे, बट ये चूंकि टूट गया यहां पे, इसको यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमने जो है, इधर दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 हमने सेलेक्ट किए हैं, और 3 उधर रखे हुए हैं, 6 3 9 सेलेक्ट किए हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रिजेक्ट किए हैं।